नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दिल की धमनियों में रक्त का प्रवाह काफी तेज हो जाता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना शरीर के लिए हानिकारक होता है। इस हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, हाई ब्लड प्रेशर के कॉम्प्लिकेशंस के कारण बहुत अधिक कष्ट होता है। इसके प्रमुख कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर में लगातार सिर दर्द बना रहता है, रात को नींद नहीं आती है, सीने में दर्द की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ और दिल की धड़कनों का असामान्य रूप से चलना और कमजोरी, थकावट जैसे अनेकों लक्षण उभर आते हैं। दोस्तों, इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे पश्चिमोत्तानासन। इस पश्चिमोत्तानासन को करने के लिए आपने ऐसे ही स्टाप पोज में ऐसे बैठ जाना है। कमर गर्दन आपने अपनी बिल्कुल सीधी रखनी है। फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को इंटरलॉक करके ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लेते हैं और फिर धीरे धीरे अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। जितना आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस जितना आप जा सकते हैं, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार ही इस अभ्यास को प्रैक्टिस करें। ऐसे इस पश्चिमोत्तानासन को करने से हाई ब्लड प्रेशर की समस्या दूर होती है और यह अभ्यास शरीर में थकान की समस्या को दूर करने का एक बेस्ट एक्सरसाइज है। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन की पोजीशन पर रहें। फिर ऐसे धीरे धीरे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छे और लाभकारी अभ्यास होते हैं। इसके ऐसे ही इस पश्चिमोत्तानासन को आप 4 से 5 बार मेंटेन करके प्रैक्टिस कीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे जानु शीर्षासना। इसे करने के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार पूरा फैला लेते हैं। ऐसे पूरा फैला लेना है। फिर इसके बाद आपने अपने लेफ्ट पैर को ऐसे उठाकर राइट थाइज के पास ऐसे रख लेना है और ऐसे आपने राइट साइड ऐसे टर्न हो जाना है। श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने पैरों के तलवों के नीचे से रख लेते हैं और धीरे धीरे ऐसे अपनी ठोड़ी को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। एक आरामदायक अवधि के लिए पहले 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं होल्ड करके रखें। दोस्तों, जब भी आप किसी भी अभ्यास को करें बहुत ही ईज से करें, अपने कंफर्ट लेवल के हिसाब से ही प्रैक्टिस करें। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। अपने राइट पैर को उठाकर लेफ्ट थाइज के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से ऐसे लगा लेते हैं और अपनी ठोड़ी को, अपने सिर को ऐसे अपने घुटने पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही इस अभ्यास को आप लेफ्ट और राइट साइड से 4 से 5 बार होल्ड करके प्रैक्टिस कीजिए। ये अब हम करेंगे शशांक आसन को प्रैक्टिस करेंगे। इस शशांक आसन की फर्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर आपने दोनों हाथों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड, फिर 2 मिनट, फिर 5 मिनट तक ऐसे ही शशांक आसन की पोजीशन पर रहें। फिर श्वास अंदर भरते हुए ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस शशांक आसन की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों घुटनों को ऐसे फैला लेते हैं। ऐसे दोनों घुटनों को ऐसे फैला लेना है और दोनों हाथों को श्वास अंदर भरते हुए ऐसे ऊपर उठाना है और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं। अपनी ठोड़ी को या फिर अपने माथे को जमीन पर ऐसे स्पर्श करते हैं। 2 मिनट तक ऐसे ही होल्ड करके रखें।
पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन को दुरुस्त करने के साथ साथ हमारे शरीर को तनाव मुक्त करने का सबसे बेस्ट अभ्यास है। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। नेक्स्ट वेरिएशन को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने वज्रासना पर ऐसे बैठ जाते हैं, फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हील के पास ऐसे रख लेते हैं और फिर अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए धीरे धीरे अपने सिर को आपने अपने घुटनों के समीप लाने की कोशिश करना है। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे ऐसे आगे को झुक जाते हैं और अपने सिर को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हैं और अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों के पास ऐसे लाने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही इस शशांक आसन की पोजीशन पर रहे। नॉर्मल ब्रीदिंग। और फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। दोस्तों, इस अभ्यास को आप ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे थोड़ा सा आधे फीट का ऐसे गैप रख लीजिए। ऐसे गैप रख लेते हैं और फिर आपने अपने सिर के ऐसे बीच वाले हिस्से को जमीन पर ऐसे रखते हुए अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने एड़ी के पास ऐसे रख लेते हैं और अपने सिर को, अपने हिप्स को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं एक आरामदायक अवधि के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसे प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। ऐसे ही शशांक आसन को आप 4 से 5 बार नियमित प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे सेतु बंधासना। इस अभ्यास को करने के लिए आपने सबसे पहले ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है। ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने एड़ी के पास ऐसे रख लेते हैं। फिर श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। अपने शरीर को ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप इनहेल और एक्सहेल के साथ 8 से 10 बार ऐसे ही प्रैक्टिस कीजिए, एक्सहेल करते हुए नीचे। दोस्तों, इन योगाभ्यासों के अलावा आप अनुलोम विलोम प्राणायाम और भ्रामरी प्राणायाम को भी 10 से 15 मिनट नियमित अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।